एक सवाल, क्या आप जानते हो इन पन्नों के पीछे कितने अनकहे अनसुने वफादार चेहरे छुपे हैं? क्या मुसलमान वफादार थे? क्या उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर रहमान और ऑफिशियल में। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देखा ही होगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ, डू मुस्लिम्स और लॉयल टुवर्ड्स द नेशन? क्या मुसलमान इस देश के लिए वफादार थे? क्या उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी? इतिहास हमें क्या बताता है मुसलमानों के बारे में? दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं अपने YouTube चैनल के लिए टॉपिक्स ढूंढ रहा था कि किस पे वीडियो बनाई जाए, किस पे बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जिस पे मैं बात कर सकता था, लेकिन मैंने इस टॉपिक को इसीलिए चूज किया। आजकल जो माहौल है हमारे इस देश में मुसलमानों को लेकर, अक्सर उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। तो हमें इतिहास क्या बताता है मुसलमानों के बारे में? अगर किसी भी छोटे से केस में मुसलमान का नाम आ जाए, उसको मीडिया में या सोशल मीडिया में इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है जैसे कि वही क्रिमिनल है। क्या वाकई मुसलमान ऐसे हैं? इतिहास हमें क्या बताता है मुसलमानों के बारे में? अगर आपके दिलों में भी ये सवाल है मुसलमानों को लेकर, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। क्या कभी हमने ये सोचा, अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर पढ़कर देखें तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा? क्योंकि इतिहास को तो कोई बदल नहीं सकता, इतिहास तो आपको सच ही बताएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको लिखने वाले मुसलमान अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। इनकलाब जिंदाबाद, इस नारे को देने वाले मौलाना हर्षद मोहानी थे, जिस नारे को आगे जाकर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस्तेमाल किया, इसको अपनी आवाज बनाई। ये देश हमारा है, हमें आज़ादी चाहिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी आवाज़ जिसमें एकता, शिक्षा और देश की आज़ादी की बात थी, ये सारे मुसलमान थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये नारे महज बयानबाजी थे या लोगों को एकजुट करने का जरिया? सन 1857 की वो जंगे आज़ादी, भारत की धरती पर वो साल जब अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे बड़ा तूफान उठा। ये जंग सिर्फ सिपाहियों की नहीं थी, बल्कि मस्जिदों, मदरसों से धीमी गूंज जैसी मौलाना और मुफ्तियों की आवाज़ें गूंजी। शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल अजीज और शाह वलीउल्लाह की तालीम से प्रेरित होकर उलमाओं ने जिहाद आज़ादी का ऐलान किया। मौलाना फैज़ अहमद बदौनी, मौलवी अहमदुल्ला शाह और आज़ादी के मत वाले आलिमों ने आवाज़ दी कि लोगों उठो, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ो। ये सब मुसलमान थे। पेड़ों पर लटकती हुई लाशें, हाँ दोस्तों, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक अंग्रेज़ों ने मौलानाओं को, मुफ्तियों को बेरहमी से मारा। जामिया मस्जिदों के सामने फांसी के तख्ते लगा दिए गए और हजारों आलिमों को, मुफ्तियों को पेड़ों पर फांसी देकर टंगा कर छोड़ दिया गया, ताकि लोग देखकर डर जाएं और आज़ादी की आवाज़ दब जाए। सारे मुसलमान थे। जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया, सारे मुसलमान थे। लाल किला, चांदनी चौक, लखनऊ, कोलकाता, हर जगह फांसी का खेल चलता रहा। और कहते हैं अंग्रेजों ने जब दिल्ली की जामिया मस्जिद को बंद करवाया और सैकड़ों आलिमों को, मुफ्तियों को कैद किया, तो एक बुजुर्ग आलिम से अंग्रेज ऑफिसर कहता है, अगर तुम ये फतवा दे दो कि ये बगावत गलत है तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो बुजुर्ग आलिम मुस्कुराकर कहते हैं,
हमने हमारे कलम को हक के लिए उठाया है और हमारे गले को कुर्बानी के लिए रखा है। तुम चाहो तो हमारा गला काट सकते हो, मगर हमारे कलम को झुका नहीं सकते। कितना जज्बा होगा उनके दिलों में इस देश के लिए, कितना प्रेम होगा उनके दिलों में इस देश के लिए। और इसके बाद उनको पेड़ पर फांसी दे दी गई, मगर उनके जो लफ्ज थे वो आज़ादी के मतवालों के दिलों में आग की तरह फैल गए। दोस्तों, मदरसे मस्जिदें महज दीनी तालीम की जगह नहीं थी। मस्जिदों मदरसों में सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी। वहाँ पर योजनाएं बना करती थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ें, इस लड़ाई को, इस आज़ादी की लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाएं। मदरसे मस्जिदें वो जगह थी जहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवे जारी किए जाते थे। मदरसे और मस्जिदें वो जगह थी जहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ बयानात हुआ करते थे। दोस्तों, इन सारी चीज़ों का भले ही बहुत कम जिक्र आया होगा किताबों में, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस देश की जड़ें मजबूत होने में इन मौलवियों का, मदरसों का, मस्जिदों का एक अहम रोल रहा है। इतिहास हमें ये चीख कर बोलता है, इनका ये योगदान इस देश के लिए रहा। अगर हम और थोड़ा पीछे जाते हैं, वो शख्स जिन्हें अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, जब तक वो जिंदा थे अंग्रेज़ भारत पर कभी पूरा कब्जा नहीं कर पाए। द टाइगर ऑफ मैसूर, शेर टीपू सुल्तान, जिन्होंने 4 बड़ी जंग लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। पहली जंग टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने सन 1767 में अंग्रेज़ों के खिलाफ ना बल्कि सिर्फ जंग लड़ी, अंग्रेज़ों को पीछे होने पर मजबूर किया। और उनके इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग को जारी रखते हैं, ना बल्कि सिर्फ जंग लड़ते हैं। उन्होंने अपने सेना को मजबूत किया और अपनी सेना में आधुनिक हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्हें फर्स्ट रॉकेट मैन भी कहा जाता है। इससे पहले किसी भी जंग में रॉकेट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। टीपू सुल्तान वो पहले शख्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय के आधुनिक रॉकेट और आधुनिक तोपखानों का इस्तेमाल किया, जिसे अंग्रेज़ आगे जाके अपने यूरोप के जंगों में भी उस टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान को इस देश के लिए शहीद होना पसंद था। उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी कभी भी कबूल नहीं की और आखिरी जंग सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम के पास वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस देश के लिए वो शहीद हो गए। उनका एक कहना था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से अफजल है। और उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। अगर मैं बात करूं एक और शख्स की, बंगाल का वो नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला जब देखते हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है, हर एक चीज़ में उनकी दखल अंदाज़गी बहुत बढ़ रही है, और बंगाल उस समय हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मालदार स्टेट था, मालदार जगह थी। अब नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को वार्न करते हैं, तुम अपनी दखल अंदाज़गी इन सारी चीज़ों से हटा दो, तुम दूर रहो इन सारी चीज़ों से। लेकिन अंग्रेज़ उनकी बात को मानते नहीं हैं। तो इसके लिए नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों का जो फोर्ट था कोलकाता पर, उस पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर जितने भी अंग्रेज़ के सिपाही थे उनको कैद कर लेते हैं। कैद करके उनको एक रूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं वो रूम बहुत छोटा था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की दम घुटकर
मौत हो गई। अंग्रेज उसे एक नाम भी देते हैं, द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता। और इसके बाद अंग्रेज योजना बनाते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला को किस तरह से हराया जाए। तब के नवाब सिराजुद्दौला की फौज 50,000 की थी। 50,000 सैनिक थे नवाब सिराजुद्दौला की फौज में, और अंग्रेज महज 3,000 थे। फिर भी अंग्रेज ये जंग जीत जाते हैं, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के जो लोग थे, जो बहुत भरोसेमंद लोग थे, उनके जो आर्मी के चीफ थे और जो उनके दरबारी थे, वो अंग्रेजों से हाथ मिला चुके थे। और इस तरह से अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला को हराकर उन्हें शहीद कर देते। लेकिन हमें इससे नवाब सिराजुद्दौला की बहादुरी मालूम होती है, उनका योगदान मालूम होता है देश के लिए। अगर मैं बात करूं एक और शख्स की, अशफाकुल्ला खान, वो शख्स जिसने हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी जान दे दी, जिन्हें काकोरी कांड के लिए भी जाना जाता है। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और इनके सहयोगी मिलकर अंग्रेज़ों की ट्रेन को लूटते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों का ख़जाना भरा हुआ होता है, और उस खजाने को आज़ादी के आंदोलन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आज़ादी के आंदोलन को और तेज़ी मिले। और इसी के बाद अंग्रेज़ उनको पकड़ लेते हैं और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, और वो अशफाकुल्ला खान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है इस देश के लिए। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का मकसद बस यही था कि मुसलमानों की कुर्बानियों को बताना आप सबके सामने। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमानों ने ही इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने भी इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने समान कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने भी उतनी ही दी है, हमारे सिख भाइयों ने भी उतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे ईसाई भाइयों ने भी उतनी कुर्बानियाँ दी हैं। हर एक जाति धर्म के लोगों ने अपने खून को पानी की तरह बहाया है इस देश के लिए, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। किसी एक धर्म के जाति के लोगों ने इस देश को आज़ाद नहीं किया, हर एक ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। हमारा ये देश एकता के लिए जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, इसको हम इसी तरह से बरकरार रखें, जितना हो सके उतना प्यार मोहब्बत बांटें। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, और आगे मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह की वीडियोस मैं आप सबके सामने लेके आता रहूँगा। एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए